एक्चुअली इस शो को रियलिटी शो समझा नहीं था। इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आज विल वेट फॉर 45 डेज टू कम बैक टू वर्ल्ड। मैटर करते हैं एंड आई डू थिंक फॉर फ्रेंड्स। क्यों दिया जाता है सर? बताइए, रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? गेम प्ले मेरा जो था वो था बीइंग माई सेल्फ। शी इज क्वाइट डिजर्विंग, उसने सारे टास्क जीते। व्हाई विल आई नॉट फील बैड? मजेदार है दोनों, मजेदार। एक्चुअली सब हैरान हो जाएंगे। 33 एपिसोड में हर्षद काफी मीम्स दिखाए गए सबके अलग अलग कि लोग मीम्स क्या क्या बना रहे। मैं नहीं था। नहीं थी, आप नहीं थे, आप उसमें नहीं थे। हाँ। तो आप बाहर आके सोशल मीडिया पे आपने कुछ देखा कि नहीं, कबीर सिंह वाला एंगल? नहीं यार, मैं सीरियसली घर पे जैसे ही गया तो मुझे सबसे पहले अच्छू ने डांटा और मुझे समझ में आया इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा। तो मैंने बोला लेट इट, 35 डेज चलने वाला था, ये कुछ ज़्यादा चल गया है। आई विल वेट फॉर 45 डेज टू कम बैक टू वर्ल्ड। उसके बाद समझूंगा ठीक था ना कि क्या हाल है। ठीक, ओके, बस। जी। इलेक्शन एंड तो योगेश का उसके ऊपर उसने बोला था कि आपने इसलिए किया क्योंकि आप शिवांगी को गेम के ऊपर रखते हो क्योंकि शी इज योर फ्रेंड, बट शिवांगी ने उस पर बोला कि नहीं, आपने वो आउट ऑफ गिल्ट किया था। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं फ्रेंडशिप को ऊपर रखता हूँ चीज़ों से। मेरे लिए फ्रेंड्स मैटर करते हैं एंड आई डू थिंक फॉर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट इज द रियलिटी। रॉन्ग एट दिस पॉइंट कि शी इज सेइंग कि वो आपने आउट ऑफ गिल्ट किया था। आउट ऑफ गिल्ट तो मतलब डजंट मेक सेंस, बट देन आई थिंक शी अंडरस्टैंड दिस दैट आई विल डू दिस। आई एम दैट फ्रेंड। वो रुमाल वाला सिंबल क्या था जो लास्ट? अरे यार, रुमाल क्यों दिया जाता है सर? बताइए, रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। हर्षद भाई, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि जब आपने इतना बड़ा मतलब जो अपनी टिकट थी वो शिवांगी को दे दी, जब आप घर से बाहर निकले तो सारे कंटेस्टेंट जो है कहीं ना कहीं अपसेट थे, लेकिन शिवांगी जो है वो चैन की नींद सो रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हर्षद से ज्यादा डिजर्विंग हो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या? हाँ, नहीं, ऐसा हुआ नहीं होगा। देखिए, एक तो ना वो 24 घंटे है और 1 घंटे वाला फर्क है। आई एम श्योर वो परेशान हुई होगी यार, ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हुई होगी। ऑब्वियसली इट वाज अ हैवी डे। और क्या डिजर्विंग? हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब आपसे ज्यादा डिजर्विंग, मतलब वो जो है वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग है ऐसा। अरे वो किसी अजीब स्टेट में कुछ निकल गया होगा मुझसे। आई डोंट थिंक शी मीन्स एनीथिंग लाइक दैट। हर्षद, आपने जब से शिवांगी को अपनी अपॉर्चुनिटी दे दी है शो में रहने के लिए, बाहर मीडिया में आपके फैंस हर कोई कह रहा है कि शिवांगी को खैरात में फिनाले तक जाने के लिए मिल गया है। इसमें क्या कहना है? ऑल्सो आपके ऊपर फैंस से और मीडिया से हर जगह आर्टिकल्स में भी आया हुआ है कि आप घर के अंदर गेम कम खेल रहे थे और एक्टिंग आप कर रहे थे। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? एक्टिंग का तो मैंने बताया और गेम का भी मैंने बताया। गेम प्ले मेरा जो था वो था बीइंग माई सेल्फ। तो ऑब्वियसली मेरा गेम प्ले ही गलत था। देयर वाज नो प्ले इन द गेम। ओके, और फिर क्या था और क्या? शिवांगी को कह रहे हाँ, कि खैरात में मिल अब गया। ये तो बहुत गलत बात है। आई थिंक शी इज़ क्वाइट डिजर्विंग। उसने सारे टास्क जीते हैं, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि येस आई वाज हेल्पफुल एंड आई विल बी, मतलब फ्रेंड्स वही तो। शी हैज़ आल्सो बीन सो हेल्पफुल यार। साथ में आपका एंगर इशू भी देखा गया कि आपको एंगर गुस्सा आ इशू, रहा था, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा थे। गलत बात पे मेरी सटकती है। इमोशंस का थोड़ा इस बार ज़्यादा, आई थिंक बिकॉज पहली बार इन एक्सपीरियंस की वजह से अगली बार से शायद थोड़े काबू में रहेंगे। ऑल्सो शायद केतु और मून चल रहा था तो हर्षद, आपने अभी कहा कि आप हेल्पफुल रहे हैं। हाँ। अगर शिवांगी नहीं जीतती हैं हाँ। फिनाले तो हाँ। क्या आपको इसका दुख होगा? मेरे सवाल रिएक्शन रिएक्शन में जवाब मिल गया या बोलूं, मुंह भी खोलूं? मुंह भी खोलूं? हाँ, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा यार। व्हाई विल आई नॉट फील बैड? शिल्पा जी और राम सर पे आपका क्या टेक है? उनकी पूरी गेम प्ले कैसी लगी आपको? मजेदार है दोनों, मजेदार है दोनों यार। सी, बियॉन्ड एवरीथिंग ना, दीज टू पीपल, आई थिंक यू कैन जज देम, यू कैन जस्ट एक्सेप्ट देम। उनमें अच्छा भी है, बुरा भी है, एंड अच्छा बहुत अच्छा है। बुरा मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है। वो तो मतलब हाँ होता है बुरा, लेकिन अभी क्या बोलूँ, मतलब आई लाइक देम, आई लाइक एवरीवन एक्चुअली। आई थिंक तब भी जब नाराज भी हुआ था, जब एविक्शन हुआ था, मेरे को बहुत बुरा लगा था राम सर और धीरज कि मेरे को एविक कर दिया। बट टुडे आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग। इट वाज जस्ट अ गेम, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग चिल, सो आई एम नॉट एंग्री विद एनीवन। एंड ऑल्सो आई फील हर्षद, आपने also I feel everyone playing was far more deserving than I was. That I constantly felt there. हर्षद, Constantly. आपने आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा सीक्रेट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, कोई पछतावा है आपको? यार जब इनिशियली बात हुई थी तो याद भी नहीं आ रही थी चीज़ें, क्योंकि इतना भुला चुके हैं हम सब।
फिर वो साइकेट्रिस्ट की तरफ से वो एक फॉर्म आता है 500 एंड सम उसका, तो वो जब करते करते उसमें से निकले तो याद आई, फिर याद आया कि ये तो वैसा है कि मतलब ये तो बता भी नहीं सकते, मतलब एक्चुअली सब हैरान हो जाएंगे। तेरे को पता था, इतने साल से जानता है मुझे, है ना, निशान है अभी भी एनीवे तो जब उस समय सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि ठीक है, मतलब आई थिंक मे बी इट्स हाई टाइम, यू नो, एंड इट केम आउट लाइक कि है ये ऑनेस्ट। मैंने एक्चुअली शो को रियलिटी शो समझा नहीं था, ओन योर ट्रूथ मैंने इसलिए समझा था कि बीइंग योरसेल्फ इज द गेम, वहीं पर गलती हो गई थी, लेकिन तब इतना नहीं लग रहा था। लेकिन जब करने की बारी आई, जब पहले दिन अचानक से वो हो गया, आई वाज लाइक यार, लाइक हाँ मैंने सोचा था और ठीक है मैं कर लूँगा, बट लाइक अब करना ही है, तो फिर थोड़ा सा लगा डर, स्पेशली घर, पप्पा जी, बाकी कुछ नहीं, पप्पा जी अच्छू थोड़ा सा हूँ भी नहीं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट देन आया मिला, तब आई रियलाइज दे आर ऑल गुड, दे आर हैप्पी,